वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणाश्रित परम भक्त प्यारी मोहन नंदी दादा, उनका जीवन एक संभ्रांत परिवार से वह ईश्वर अनुरागी, मेधा, जिज्ञासु, तीन भाइयों में सबसे कनिष्ठ, पिता प्रसन्न कुमार व्यवसाय कार्य में व्यस्त थे। रोजगार उनका व्यवसाय था और तीन पुत्र में से कनिष्ठ प्यारी मोहन नंदिदा प्यारी मोहन नंदा पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। इनका जो जन्म है 1901 1901, परमदयाल श्री ठाकुर जी का जन्म है 1888। इसका मतलब 12 वर्ष छोटे हैं परमदयाल श्री ठाकुर जी से। इनका जो जीवन काल रहा 77 ईयर्स और ठाकुर जी के पास 21 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी के पास अपने मित्र के कहने पर वहां आए थे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे MBBS की पढ़ाई पूरी की और इधर इनके जो पिता एवं परिवार के और लोग, भाई का नाम किशोरी मोहन एवं कृष्ण मोहन, पिता प्रसन्न कुमार, सभी लोग इनके उच्च शिक्षा के लिए पैसे एवं किस तरह से विदेश जाएंगे ये सारे व्यवस्थाएं कर रहे थे। जब ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, पढ़ाई भी इधर प्यारी मोहन दादा का पढ़ाई भी चल रहा है, उनके अपने कॉलीग के साथ ठाकुर जी के विषय में डिस्कशन हुआ और बातों के अंदर से उन्होंने अपने आप को ठाकुर जी के चरण में उन्होंने न्यौछावर कर दिया। मानो एक खिंचाव ऐसा अंदर से लग रहा था कि वो खिंचाव ही खींच करके उनको ठाकुर के पास ले जाना चाह रहा था। परीक्षा के वजह से वह किसी तरह अपने को बांध के रखा। परीक्षा होने के बाद अपने मित्र के साथ देवघर पहुंचते हैं। देवघर पहुंचने पर वहां पर ठाकुर प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी से अनेक वार्तालाप होती हैं और ठाकुर जी से जो प्रेम उनको मिलता है, इस प्रेम के बारे में ना कल्पना कर सकते हैं, ना इस प्रेम को
कहीं तुलना कर सकते हैं। ये जो प्रेम ना देखा गया, ना देखा जाएगा, ना होता है, ना हुआ है, ऐसे एक अनिर्वाचनीय प्रेम है, जिस प्रेम के विषय में विशेषण चाहे कितना भी भारी लगाओ, लेकिन फिर भी वो छोटा पड़ जाएगा परम दयाल के प्रेम के पास। और उस प्रेम के आगोश में आकर प्यारीदा सब कुछ भूल गए। अब उनका देह मानो ऐसा शून्य हो गया और अल्ट्रासाउंड की तरह, स्कैन की तरह, सिटी स्कैन की तरह ऐसा स्कैन हो गया ठाकुर की दृष्टिपात मात्र से कि अब वो ठाकुर के दीवाने हो गए। सभी लोग यही कहते थे कि परमदयाल सिंह जी ठाकुर, माता मनमोहिनी देवी, जो भी इनके आंख से आंख मिलाते हैं वो मोहिनी मंत्र जानते हैं। वो सब मन को हर लेते हैं और बाद में उनके बिना जीना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक यही कहावत आज हमारी प्यारी नंदिता के लिए सटीक बैठा। आप प्यारी नंदिता जो पीजी के लिए फॉरेन जाना था, सब कुछ भूल गए। ठाकुर ही उनको अच्छा लग रहा है। ठाकुर का निर्देश ही अपने जीवन का सही रास्ता उनको समझ में आ रहा है। ठाकुर की बातें, ठाकुर की विचारधारा उनके मस्तिष्क में घर कर गया। अब प्यारीदा समय अतिक्रम हो गया, समय पार हो गया, लेकिन घर नहीं लौट रहा है। लोगों के माध्यम से पिता एवं परिवार के लोगों के पास लगातार खबर जा रहा है और इन लोगों ने भी जान लिया कि वो आश्रम में ही हैं। लेकिन प्रतीक्षा करते करते जब धैर्य का बांध टूटा तो किशोरी महन, उनके जो प्यारीदा के बड़े भाई, और प्रसन्न कुमार पिताश्री, दो लोग घर से तैयार होकर आश्रम की ओर रवाना हुए। उद्देश्य था कि जाके देखना कि किस तरह से एक दूसरे के लड़कों को वशीभूत करके, वशीकरण करके अपने पास रख लेते हैं। जाके उनको मजा दिखाऊंगा और अपने बेटे को घर वापस लेके आऊंगा। इस तरह से ये जीवन को बर्बाद कर रहा है और जिस जीवन को हम आबाद करना चाहते हैं, ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, क्या दुर्भाग्य की बात है। परिस्थिति जब हम किसी के विषय में जानते नहीं हैं और जिसका स्वाद हमने चखा नहीं है, उसके बारे में किसी भी तरह का उक्ति करना ये बड़ा अन्याय होता है। ठीक वही हुआ है प्यारीदा के भाई और पिता के प्रति। अब मन में गुस्सा है और उस गुस्सा को लेकर आश्रम में आते हैं। आकर के मन तो बना के गए कि ठाकुर जी से तर्क करना है और तर्क करके अपने बेटे को घर लाना है। लेकिन वहां जाने के बाद चारों ओर का जो परिदृश्य है और जो वास्तविक स्वरूप हैं और उस आश्रम के केंद्र करके जो केंद्र पुरुष परम दयाल सिंह ठाकुर अनुकूल चंद्र का जो आकर्षण है, जो दिव्यता है, जो उनकी प्रकाश है,
जो उनकी ममता है, जो प्रेम है, मानो उनको छोड़कर किसी को बाहर जाने का मन नहीं करता है। ऐसा समझो वो प्राण पुरुष नहीं, वो प्राण है, क्योंकि उनके बिना जीना बड़ा कठिन हो रहा है। ठीक यही हुआ प्यारी नंदिता के जीवन में। अब पिता प्रसन्न कुमार, भाई किशोरी मोहन चारों ओर घूमे, ठाकुर जी से बात की, और जो प्यार का जो परोस है, प्यार का जो आंचल है, प्यार का जो दृश्य है, वास्तविक जो आनंद इन लोगों को मिला, ये जीवन में कभी पाया नहीं। और उस अपूर्व प्यार को पाकर मन उनका पिघल गया। लेकिन पुत्र को लेके जाना है ऊंचा पढ़ाई के लिए। अब परम दयाल सिद्ध ठाकुर जी के पास आकर बैठते हैं। बैठकर वार्तालाप चल रही है। वार्तालाप में ठाकुर जी ने पूछा, आपका उद्देश्य क्या है आपके बेटे को लेकर? तब उन्होंने अपने सारे उद्देश्य के बारे में बताए कि हमारा बेटा बाहर जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमडी करके डॉक्टरी की ऊंचा पढ़ाई करके बड़े डॉक्टर बन के वहां से आएंगे और लोगों का सेवा करेंगे, यही उद्देश्य है। परमदयाल ठाकुर जी आप कह रहे हैं जो ज्ञान और जो विज्ञान, जो बुद्धि, आज जितना बड़े डॉक्टर विदेश जाकर बन के आएंगे, उतना ज्ञान और उतना महान अगर हमारे यहां पर रहकर अगर बन जाएं तो आपको उसमें क्या कोई आपत्ति है? यह प्रश्न रखा। तब उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो विदेश जाकर जो कार्य करेगा, वो कार्य अगर आपके आश्रम में रहकर हो जाता है तो मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, हम कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। तब अब प्रसन्न कुमार को बहुत अच्छा लगा, ठाकुर जी अच्छे लगने लगे। तब उन्होंने क्या किया, स्वयं भी दीक्षा लिए और जो बड़े बेटा थे कृष्ण मोहन, उनका भी, किशोरी मोहन, उनका भी दीक्षा हुआ। अब दीक्षा हो जाने के बाद ठाकुर जी के पास बैठे। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, आप दोगे? प्रतिश्रुति लेकर के ठाकुर जी उनसे पूछते हैं, कहते हैं, मैं आपका तो 3 संतान है, तो आपका ये जो छोटा संतान जो प्यारी मोहन नंदी, मैं आपसे आपके ये छोटा संतान प्यारी मोहन नंदी को भिक्षा मांगता हूं। जब ठाकुर जी की इस बात को सुना, उन्होंने ठाकुर जी के पास में अपने पुत्र को निवेदन किया, अपने पुत्र को यथा इच्छा ठाकुर की पूर्ण किए और प्रणाम किए। प्रणाम करके वहां से खाली हाथ दिखने में लगता है, लेकिन हृदय भरकर जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को परिपूर्ण करने का दिशा और अपने जीवन की जो परमानंद है, उसका अनुसंधान आज उन लोगों को मिल गया। हृदय भरकर अश्रुसिक्त नयन में, क्योंकि माया जगत है, उसमें थोड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन उसी के अंदर भी एक अपार आनंद की अनुभूति लेकर ये लोग वापस जाते हैं। अब किशोरीदा का नवजीवन शुरू होता है। जितने भी आश्रम में जो भक्त लोग बीमारी लेकर आते थे, ठाकुर जी के निर्देश से उन लोगों को औषध बना कर देते थे।
ठाकुर जी की देखभाल में रहते थे। ऐसे करते करते जीवन बीतता गया। अब जीवन का अंतिम पड़ाव आता है। ठाकुर जी का शरीर अच्छा नहीं जाता है। हमारे प्यारीदा ठाकुर जी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। इधर उनकी धर्म पत्नी बीमार पड़ी। उस बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। परम दयाल ठीक ठाकुर जी एक दिन सुबह प्यारीदा को बुलाते हैं और बुला करके उनको कहते हैं, बहुमा कहते थे उस प्यारीदा की वाइफ को, कि बहुमा उनको को लेकर आप कलकत्ता चले जाओ और वहां डॉक्टर को दिखाकर ठीक करके लेके आओ। गुरु का निर्देश है, जाने का मन नहीं है, लेकिन गुरु का निर्देश पालन करना पड़ेगा। अपने धर्म पत्नी को लिए और कलकत्ता चले गए। जाकर के वहां ट्रीटमेंट चल रही है। इसी बीच में जीवन का जो चरम व परम जो दुख की जो घड़ी है, वो घड़ी आकर खड़ी हुई। और वो था 26 जनवरी। अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कहे तो 27 जनवरी 1969 सुबह भोर, जो उषा काल में लगभग नियर अबाउट 4:30 बजे परम दयाल चिची ठाकुर हम सब लोगों को छोड़कर वो परलोक गमन हो गए। ये संवाद, ये समाचार चारों ओर फैल गया आग की तरह। प्यारीदा के कान में भी पहुंचा। रोने लगे, बिलखने लगे और भागते हुए कलकत्ता से निकल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य कि आते आते ठाकुर जी का दाह संस्कार का कार्य समाप्त हो चुका था। उस समय पागल की तरह आश्रम में आकर रोने लगे और अपने आप को इसी बात पर रोने लगे कि ये परम दयाल कितने दयालु हैं, कितने प्रेमिक हैं और कितने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। आज हमें फांकी देकर, हमें छोड़कर ठाकुर विदा ले गए जब हम नहीं थे। हमारी ओज उलाज में ठाकुर जी का विदा ले लिए। जो इसमें सोचने वाली हैं, इसमें विचारने वाली हैं कि जिन्होंने ठाकुर जी का स्वस्थ रक्षा के लिए उनका कवच बनकर जीवन भर ठाकुर जी के चारों ओर मंडराते रहे, अंतिम काल में उनको कलकत्ता भेज दिए। नहीं तो ये जो मृत्यु है, ये जो जब ये पार्थिव देह को लेकर के, पार्थिव देह को, नाशवान देह को नाश कर देते हैं, वो सबके जीवन में वो घड़ी आती हैं। लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन भर सेवा दिया, परम दयाल नहीं चाहते थे अंतिम समय उनके जाने के बाद वही दोष उनके जो रक्षक हैं, हमारे श्रद्धेय प्यारीदा, उनके ऊपर लगे। दयाल ने दया करके सबसे पहले अपने से दूर किया, उनको कलकत्ता भेजा। मौका मिला और उस मौके पर उन्होंने अपने जीवन को, उस पार्थिव देह को भौतिक जगत में छोड़कर वो परलोक गमन हो गए और वो अपने जो धाम है उस परम धाम के लिए वो रवाना हो गए। और चिरतल के लिए, जगतवासियों के लिए उन्होंने जो छोड़ के गए, जो दे के गए, वह अनंत काल तक हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। आप सबको परम दयाल के चरण में मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। और जो भक्त प्रवर प्यारी नंदिता है, मैं उनके चरण में भी प्रणाम करता हूँ। और उनकी इस कृति गाथा, उनकी इस अमर गाथा युग युग तक प्रभु के साथ उनका नाम भी ये जुड़ा रहेगा, उनका ये कृत्य कार्य भी
अमरत्व को प्राप्त करेगा।